तस्वीर से हम क्या कर सकते हैं, उस तस्वीर के अलावा आसपास हम सारी चीजों को, सारे संसार को रच सकते हैं। तो पुनर्जागरण क्या है? पुनर्जागरण कब हुआ? 13वीं शताब्दी में। अब याद रखिएगा, पुनर्जागरण का मतलब यहां था व्यक्ति और यहां पहुंच गया। कहां था व्यक्ति? यहां था, बाबूराव था, और वो दौलत वाला, पैसे वाला बाबूराव हो गया। कैसे हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी का मतलब क्या हुआ आपके सामने कि 1200 की जो 1200 से लेकर 1201 से लेकर 1300 तक शताब्दी चलेगी कि उत्तरार्ध से, यानी कि बीच से लेकर तो 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो सांस्कृतिक उन्नति हुई। कौन सी उन्नति हुई? सांस्कृतिक उन्नति हुई। जीवन मूल्यों में जो परिवर्तन आए और उससे एक नया युग क्रिएट हो गया। ये क्या परिवर्तन हुए, कैसे परिवर्तन हुए, अगली स्लाइड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा पुनर्जागरण के अर्थ से। राइट। सो बाबूराव पहले ऐसे थे, बाबूराव हमारे ऐसे हो गए। क्या हुआ? उनका पुनर्जागरण हो गया। वो जाग गए कि भैया पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। इसी प्रकार से यूरोपवासी लोगों ने समझ लिया कि सबसे बढ़िया चीज क्या है, वो ये समझिए, पुनर्जागरण मतलब रेनेसां, मतलब फ्रेंच भाषा का शब्द है, अर्थ है फिर से जागना है। बाबूराव यहां किसी को जगा रहे हैं, फिर से जागना। मतलब यहां पर व्यवहारिक रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो मानव समाज की बौद्धिक चेतना, उसके दिमाग की खोपड़ी खुल गई कि आखिर एक्चुअल में दुनिया क्या है। अभी तक जो समझ रहा था दुनिया वो नहीं है। तर्क शक्ति का विकास हो गया। क्या हुआ? तर्क शक्ति का विकास हो गया। धर्म जो था, धर्म पीछे छूट गया। आदमी स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र रूप से सोचने लगा। अब इससे पहले आपको यूरोप के उस समय के जो क्या चल रहा था, ये सारी चीजें हो क्या रही, मैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग बता देता हूं। देखिए, प्राचीन काल में अगर आप यूरोप को देखेंगे तो काफी ज्ञानशील व्यक्ति और ज्ञानशील समाज हुआ करता था। राइट। वहां पर अरस्तु थे, सुकरात थे, ऐसे लोग थे जो उनको ज्ञान दे रहे थे। अब क्या हुआ? उसके बाद में आता है मध्यकाल। मध्यकाल में जो चर्च था उसने सब कुछ कब्जा कर लिया अपने ऊपर। सामंत आ गए, उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया। सामंत मतलब जो राजा के नीचे काम करते थे। अब चर्च ने क्या कर दिया? चर्च कहता था वही सत्य है। चर्च ने अगर कहा कि ये दिन है तो ये दिन है, चर्च ने कहा ये रात है तो रात है। इवन चर्च की कई बातों पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता था तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता था और दिया गया है। आप गैलीलियो की बात कर सकते हैं, उसको परेशान किया गया। कोपरनिकस की बात कर सकते हैं, उनको परेशान किया गया। मतलब आप चर्च के खिलाफ जो भी करेंगे हम आपको निपटा देंगे। चर्च के पास सब कुछ है। अब व्यक्ति बौद्धिक चेतना नहीं थी उसके पास, खुद से नहीं सोच सकता था। उसने कहा धरती फ्लैट है तो फ्लैट है, आपको मानना पड़ेगी। धरती गोल नहीं है, ये नहीं मान सकते आप। यानी खुद की आपकी कोई सोच नहीं है। अब इसमें क्या हुआ? पुनर्जागरण में खुद की सोच विकसित हुई। तो कारण में समझेंगे हम आखिर ये खुद की सोच क्यों विकसित हुई। अब इससे क्या हुआ? धर्म की सीमाओं से आदमी ऊपर उठा, धर्म को कहा भैया तुम साइड में रहने दो, हम जो कहेंगे वो अब चीजें सही होंगी। राइट। सो आलोचनात्मक अब वो चीजों को देखने लगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है, उनका अन्वेषण करने लगा। और उससे क्या निकल के सामने आया? कला में, साहित्य में, विज्ञान में, दर्शन में, जीवन में, जितने भी जीवन के रूप हैं सभी में एक नई चीज, नया निकल के सामने आ गया। तो कुल मिलाकर यही पुनर्जागरण है। सिंपल से भाषा में समझा दूं मैं आपको, सांस्कृतिक उन्नति, जीवन मूल्य में परिवर्तन, बाबूराव बन गए सेठ जी, ये हुआ पुनर्जागरण का अर्थ, फिर से जागना। ये इसका समझ में आ गया। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया या नहीं आया, सो मुझे आप बता दें। राइट, बता दें। इतना समझ में आ गया आपको पुनर्जागरण क्या हो गया? ओके, आगे बढ़ जाते हैं अब हम। अब देख लीजिए अगला क्या है। अब पुनर्जागरण की विशेषताएं, विशेषता कह ले सकते हैं इसको पुनर्जागरण की, या पुनर्जागरण का स्वरूप कह सकते हैं। कई बार स्वरूप में पूछ लिया जाएगा आपसे, या तत्व कह लेंगे। सो आप यहां पर आपको बाबूराव फिर से आ गए हमारे सामने कि इसकी विशेषताओं को लेकर आखिर ये पुनर्जागरण है क्या, विशेषताएं, तत्व, सारी चीजें। पुनर्जागरण में हुआ क्या वो मैं आपको बताते चलता हूं। राइट। सो अब देखिए यहां पर ये क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र चिंतन हुआ। बाबूराव सोच रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दो बाबूराव के ऊपर। स्वतंत्र चिंतन क्या हुआ? अभी तक जैसा कि मैंने आपको बताया चर्च का प्रभाव था। चर्च जो कहेगा वो सत्य है। चर्च ने कह दिया ऐसा तो ऐसा, धरती गोल नहीं फ्लैट है तो फ्लैट है। अब आस्था के स्थान पर बौद्धिकता और स्वतंत्र चिंतन आ गया। क्या आ गया आस्था के स्थान पर? बौद्धिकता और स्वतंत्र चिंतन आ गया। पहले क्या था? मानो, मानो तब जानो, मानो तब जानो। यानी पहले आप मान लो कि ये सत्य है, उसके बाद देखो कि सत्य है कि नहीं। अब उल्टा हो गया, पहले आप जानो तो मानो, यानी पहले चेक कर लो कि भैया यही है
या नहीं है, तभी आप समझ में आएगा। तो ये स्वतंत्र चिंतन हो गया। मतलब पहले धर्म ने जो कह दिया वो सत्य, धर्म ने जो कह दिया वो असत्य। और क्या हो गया स्वतंत्र चिंतन में? अब जो सिद्धांत कोई बताता कि भाई पृथ्वी चपटी है, तो वो प्रश्न पूछ लेता था बाबूराव हमारा कि भाई बता कैसे चपटी, सिद्ध कर। तो प्रयोग होने लगे। क्या होने लगे? प्रयोग पे आधारित चीजें आने लगी कि प्रयोग करना है हमको। सो कुल मिला के ये सारी चीजें हुई कि प्रयोगात्मक खोजें हो गई और सत्य को कसौटी पे कसा जाने लगा कि भाई। और अब वाद विवाद के स्थान पर प्रयोग। अब लोग बैठ के वाद विवाद नहीं करते कि तू सत्य है मैं सत्य, अब प्रयोग करके बताओ क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। राइट। सो इतना समझ में आ गया कि स्वतंत्र चिंतन मानव ने धर्म की आड़ के स्थान पर बौद्धिक और स्वतंत्र चिंतन समझ में आ गया। समझ में आ गया इतना आपको? जैसे गैलीलियो ने टेलीस्कोप खोज लिया और बता दिया बहुत सारी चीजें। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया मुझे आप कमेंट करके बताते चलें जरा, ताकि मैं इसको आगे बढ़ाते चलूं। जैसे जो प्रयोग के आधार पर गैलीलियो ने कोपरनिकस का जो सिद्धांत था उसको अकाट्य सिद्ध कर दिया, क्योंकि कोपरनिकस आप सही कह रहे थे। आ गया ना समझ में? अब स्वतंत्र चिंतन। सो एक विशेषता आपको पता चल गई कि स्वतंत्र चिंतन हो गया। दूसरी मानववाद। दूसरी क्या विशेषता? मानववाद। वाद जहां पर आ जाए समझ लो एक विचारधारा, एक जब हर समस्या के केंद्र में मानव आ जाए, हर समस्या के केंद्र में मानव आ जाए। मानव मतलब आज जो दुनिया में हो रहा उसकी हम फिक्र करेंगे, स्वर्ग में क्या होगा हमें फिक्र नहीं करना। मानववाद का मतलब ये सिंपल सी भाषा में कि स्वर्ग में क्या हो रहा है हमें फिक्र नहीं करना, आज जो हमारे साथ हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो इस कालीन की जो चिंतक थे उन्होंने पुनर्जागरण काल के उन्होंने क्या बताया कि परलोक होने की चिंता की बजाय इहलोक चिंतन पर बल दिया। परलोक का मतलब भाई स्वर्ग में। वो क्या कहते थे? बेसिकली इनका मानना ये था कि जन्म मनुष्य का नरक है, मनुष्य का जन्म दुख है, नरक है। तपस्या करो और इस नरक से मुक्ति पाओ, स्वर्ग मिलेगा, वहां सारे सुख हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं भैया, उसका उल्टा करो कि ये जो दुनिया है वही सुख है, हमारी जो मनुष्य की समस्याएं हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को हम देखेंगे, उसके अलावा हम किसी चीज पर बात नहीं करेंगे। इस प्रकार के मानवतावादी लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दांते बड़ा इंपॉर्टेंट नाम, पेट्रॉक जिनको मानवतावाद का पिता भी जनक भी कहा जाता है, बोकासियो, इरास्मस जिसे पूछ लिया था इरास्मस साहब क्या थे, मैं आगे आपको एक और इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा ये क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। सो मानववाद में आ गया। अब मानववाद अगर आया तो दिखा किस रूप में? देखिए इससे पहले जैसे चित्रकार कोई चित्र बनाएगा तो क्या बनाएगा? उससे पहले चित्रकार बनाएगा, क्योंकि धर्म इंपॉर्टेंट है तो वो धर्म से संबंधित चित्र बनाएगा। लेकिन अब व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया तो व्यक्ति से संबंधित चित्र बना लेगा। जैसे उसने मोनालिसा बना दी। मोनालिसा एक साधारण सी लड़की है, कोई राजकुमारी नहीं, लेकिन उससे पहले कौन बनाया जाएगा? राजकुमार, भगवान, देवता। राइट। सो ये सारी चीजें आ जाएंगी। मानवतावाद समझ में आ गया आपको? अगला व्यक्तिवाद। व्यक्ति की उपलब्धियां जो है उनको महत्व दे दिया गया। व्यक्ति की उपलब्धियां, उससे पहले किसी ने कविता भी लिखी तो छद्म नाम से लिखेंगे या भगवान के नाम से, कि मुझे जो ज्ञान मिला भगवान की कृपा से मिला, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी कोई इसमें विशेष बात नहीं है। राइट। मेरी कोई इसमें विशेष बात नहीं है। अब इसके बाद नहीं भैया, अब अगर व्यक्तिवाद आ गया तो मतलब अब ये उपलब्धि मेरी है, तो व्यक्तिगत उपलब्धियों को बल दिए जाने लगा। जो चित्रकार थे वो चित्र पे अपने क्या लिखने लगे? हस्ताक्षर करने लगे, साइन करने लगे। उससे पहले अगर कुछ बनाते थे तो भगवान ने बनवाया, हमने कुछ भी नहीं बनाया। जैसे लियोनार्डो दा विंची था, उसने बहुत कुछ क्योंकि वो बहुमुखा प्रतिभा का धनी था, तो चित्रकार भी था, साहित्यकार भी था, काफी सारी चीजें थी, वो आगे हम आपको बताते चलेंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि व्यक्तिवाद आ गया कि जब प्रत्येक व्यक्ति उसकी उपलब्धियों को महत्व दिया जाने लग गया। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या करने लगे? साइन करने लगे कि भैया ये मेरा है, मैंने किया, ये मेरा। आजकल तो बहुत ही ज्यादा व्यक्तिवाद हो गया कि मेरा अहम। आगे बढ़े, अगला देख लीजिए विशेषता क्या है। अगली है धर्मनिरपेक्षता। इससे अच्छा उदाहरण कोई? इन तस्वीरों से व्यक्तिवाद को जोड़ लीजिए, मानववाद को इस तस्वीर से जोड़ लीजिए, स्वतंत्र चिंतन को इस तस्वीर से जोड़ लीजिए, और धर्मनिरपेक्षता को इस तस्वीर से आप जोड़ लीजिए। अब क्या हुआ? धार्मिक आडंबर हट गए, अंधविश्वास दूर हुआ, तो व्यक्ति का जीवन क्या हुआ? धर्म के नियंत्रण से मुक्त हो गया। उसने कहा कि भैया ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसे हम देखते हैं, दुनिया तो कुछ और ही है। राइट। सो अब क्या आ गया? धर्मनिरपेक्षता आ गया। मनुष्य के जीवन पर धर्म का प्रभाव, नियंत्रण खत्म, कम होता चला गया धीरे। ऐसा नहीं होगा रात में सोए और सुबह पुनर्जागरण हो गया, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया चली।
क्या हुआ, एक बड़ी लंबी प्रक्रिया चली, जैसे इनके जीवन से धर्म ऊपर हो गया, ये अति धार्मिकता हो गई राजपाल यादव जी के जीवन से। सो उसी प्रकार से धर्मनिरपेक्षता आ गई, धार्मिक आडंबर हट गए, अंधविश्वास दूर हो गया, व्यक्ति को धार्मिक नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त हो गई। उसने कहा कि अब जो मैं करूंगा वो सही होगा, जो लौकिक जीवन की यानी कि यहां जो चीजें हैं, मैं पैसा कमाऊं, मैं नाम कमाऊं, मैं इज्जत कमाऊं, मैं शोहरत कमाऊं, ये इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। राइट। सो धर्मनिरपेक्षता आ गई, परलौकिक जीवन की सोच से हट गया व्यक्ति, लौकिक जीवन की सोच में लग गया। अगला देख लीजिए, अगली विशेषता क्या है, सहज सौंदर्य की उपासना की जाने लगी। अभी तक सौंदर्य किस में देखते थे, ईश्वर में। अब क्या होने लगा, सहज सरल सौंदर्य का महत्व बढ़ गया। सिंपल चीजें रखो, आडंबर खत्म करो, सिंपल चीजें रखो, आडंबर खत्म करो। जैसे मोनालिसा, मोनालिसा एक साधारण सी लड़की, उसकी तस्वीर बना दी, मोनालिसा की तस्वीर बना दी, क्या हुआ उससे, उससे व्यक्ति को समझ में आ गया कि भैया हमें सहज सौंदर्य की तरफ बढ़ना है, ना कि भगवानों की तरफ भागना है। राइट। सो ये सहज सौंदर्य आ गया। हर जगह पुनर्जागरण काल में हर जगह क्या होने लगा, सहज सौंदर्य को बढ़ावा दिए जाने लगा। राजकुमारी को नहीं बनाया, मोनालिसा बना दी उन सब ने। इसी प्रकार से जीवन में अलग अलग समस्याओं के ऊपर लोग काम करने लगे, अच्छे अच्छे मकान बनाने लगे, बढ़िया बढ़िया से उसमें अपने आराम की सुख सुविधाओं की भौतिकतावाद बढ़ता चला गया। यही क्या है, सहज सौंदर्य, कि हम आज को सुधारेंगे, आज का सौंदर्य देखेंगे, कल के सौंदर्य के लिए हमें उधर हुरू के लिए नहीं मरना, आज ही हमें जो कुछ करना है वो यही करना है। समझ में आ गया। अगला देख लीजिए क्या विशेषता है। अगली विशेषता है कि जिज्ञासा और नई खोज। आदमी जिज्ञासु बन गया कि मुझे कुछ जानना है। एक तस्वीर है, मोनालिसा कोई नहीं थी, एक तस्वीर है मोनालिसा बस। किसने बनाई तस्वीर, वो आप बताइए कमेंट करके मुझे, है ना। सो जिज्ञासा और नई खोज। तो जब मानवतावाद आया, व्यक्तिवाद आया, जिज्ञासा कब आएगी, जिज्ञासा तब आएगी जब आप कुछ जानने की इच्छा करोगे, और जानने की इच्छा कब करोगे, जब आपको उससे कुछ लाभ होगा। अभी तक तो जो कुछ कर रहा था वो ईश्वर कर रहा था, ईश्वर ही सब कुछ है, ईश्वर ही भगवान है, जो चर्च ने बता दिया वो सही है। राइट। सो मैडी बता रही लियोनार्डो दा विंची बिल्कुल सही है, मोनालिसा के रचनाकार। राइट। सो व्यक्तिवाद के स्थान पर व्यक्ति क्या करने लगा, जिज्ञासा और उसकी दृष्टि को प्रोत्साहन मिला। अब मैं खोज करूंगा, नहीं नहीं। अब व्यक्ति अपनी सफलता को भी महत्व देने लगा व्यक्तिवाद से, कि भाई मैंने किया तो उसके लिए वो और प्रयास करेगा। अब क्या करेगा, वो और प्रयास उसके लिए करेगा। सो सहज वृत्ति उसके अंदर आ गई कि भाई मैं साहसिक काम करूंगा, मैं खोज करूंगा, मैं ये करूंगा तो मुझे इससे ही मिलेगा। तो व्यक्ति खुद के ऊपर अब पूरा डिपेंडेंट हो गया। राइट। समझ में आ गया इतना, जिज्ञासा और नई खोज। अब देशज भाषाओं का विकास, जैसे अपने बाबूभाई बोलते हैं ना कूत्रियाशाला, उसी प्रकार से देशज भाषाओं का विकास हो गया। जैसे अभी भारत की मैं बात करता हूं, भारत में इंग्लिश मतलब एलीट क्लास, शानदार है बंदा, सब आता है, ऐसे ज्ञानी है, महाज्ञानी है, भले ही भयंकर मूर्ख हो। राइट। हिंदी मतलब कुछ नहीं आता, मूर्ख है आदमी, गांव वाला है। राइट। यही उस समय था। अब क्या हो गया, अभी तक जो वहां थी देशज भाषाओं में, यूनानी और लैटिन भाषा जो थी, उसमें जो ग्रंथ लिखे गए थे वही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो तो इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार से वहां यूनानी में लैटिन में बोलोगे तो इंपॉर्टेंट है। जो देसी भाषाएं अगर आपने यूज कर ली, आम बोलचाल की भाषा यूज कर ली, तो उनका कोई सम्मान नहीं, कोई गरिमा नहीं। लेकिन पुनर्जागरण से लोगों को समझ में आ गया कि भाषा सिर्फ विचारों का आदान प्रदान करने का जरिया है, ना कि उस व्यक्ति की बुद्धिकता को बढ़ाने का, या किसी ग्रंथ की बौद्धिकता को बढ़ाने का। भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई, आपको मुझे बात समझ में आ गई, बात खत्म। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कुछ और इंपॉर्टेंट है। राइट। सो क्या हो गया, यूनानी और लैटिन भाषा में लिखे गए ग्रंथ खत्म, मतलब खत्म तो नहीं हुए, लेकिन उनकी जगह जो साधारण बोलचाल की भाषा थी उनको गरिमा मिल गई। समझ में आ रहा है आपको ये सारी चीजें। अगला क्या है, आप देख लीजिए। अगला है अब कारण क्या हुए। इतना समझ में आ गया तो मुझे बता दें आप जरा, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और आज 200 हैं, कल 400 होने चाहिए। मैं इससे और दुगनी मेहनत करके लिए आपकी कंटेंट तैयार करूंगा, आपको समझ में आ जाए बस। चलो अब देख लो पुनर्जागरण के कारण। क्यों पुनर्जागरण हुआ, हमने ये समझ लिया पुनर्जागरण क्या था, हमने ये समझ लिया कि पुनर्जागरण में क्या हुआ।
अब पुनर्जागरण क्यों हुआ ये समझना हमें, राइट। पुनर्जागरण क्यों हुआ? सो देखिए, धर्म युद्ध को कहा जाता है क्रूसेड। क्या कहा जाता है धर्म युद्ध को? क्रूसेड। जो ईसाई धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है जिसको कहा जाता है जेरूसलेम। पहले मैं आपको जेरूसलेम लेके चलूंगा, तब आपको समझ में आएगा जेरूसलेम है कहाँ। तो देखिए, ये है जेरूसलेम। यहाँ भारत आपको दिखाई दे रहा है, अपना भारत। अपने भारत से आप जाइए पश्चिम में, और पश्चिम में पहुंचिए आप इजराइल, राइट। ये है इजराइल। इजराइल और जो फिलिस्तीन है उसके बीच में आप देखिए ये क्या है? ये जेरूसलेम है। ये 3 धर्मों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। कौन कौन से 3 धर्मों के लिए इंपॉर्टेंट है मैं आपको नाम बता देता हूं तीनों धर्मों का। इधर आ जाइए। ईसाई धर्म के लिए इंपॉर्टेंट, मुसलमानों के लिए इंपॉर्टेंट, और यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट। तीनों की अपनी अपनी धार्मिक मान्यताएं इस तरह से जुड़ी हुई। तो इस पर अधिकार को लेकर ईसाइयों और तुर्की मुसलमानों के बीच में, किन के बीच में? ईसाइयों और तुर्की मुसलमानों के बीच में युद्ध हुआ। अंतिम विजय हुई तुर्कों को, और इससे पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिला। अब क्यों ये युद्ध हुआ उसको मैं समझा देता हूं। देखिए, पहले जो जेरूसलेम था उस पर अधिकार था अरब के मुसलमानों का। अरब के मुसलमान कहाँ है मैं आपको बताता चलता हूं सारी चीजें, ताकि आपको एक एक पता चले कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। अरब कहा जाता है इस भूभाग को, जो रेड कलर का आपको सऊदी अरेबिया वगैरह दिखाई दे रहा है, ये है अरब। और तुर्क कहा जाता है इस भूभाग को, अंकारा का, ये तुर्की है पूरा, राइट। तो यहां का जो मुसलमान था उस समय वो सहिष्णु था, टॉलरेंट था, जबकि यहां का क्या था? असहिष्णु था। उसमें टॉलरेंस नाम की चीज ही नहीं थी कि आप आए और हमने आपको कूटा, उस टाइप का था, राइट। सो अब जगह क्योंकि पवित्र तीर्थ स्थल है, तो यात्री आएंगे यात्रा करने के लिए। अब जब तक अरब मुसलमानों का इस पे जोर था, मतलब कब्जा था, तब तक तो सारी चीजें चलती रही। ईसाई आते रहे वहां से, अपने सब लोग आते थे और अपना तीर्थ यात्रा करके चले जाते थे। प्रॉब्लम कब हुई? जब तुर्क के मुसलमानों ने इस जगह पर अधिकार कर लिया। अब क्या हो गया? जब तुर्क के मुसलमान अधिकार करेंगे तो ईसाई जो आने वाले हैं यूरोप से, वो नहीं आ पा रहेंगे। तो फिर क्या किया? पोप साहब पुराने समय से चले आ रहे हैं कैथोलिक धर्म के, उनने एक सभा बुलाई, सब राजाओं को बुलाया कि भाई देखो यार, अपने आप तुम को जाने नहीं दे रहे। सो क्या करें? युद्ध करें। सो 8 धर्म युद्ध हुए। कितने धर्म युद्ध हुए? 8। लेकिन अंततः विजय किसको मिली? अंततः विजय मिली तुर्कों को। अब इससे कैसे प्रोत्साहन मिला पुनर्जागरण को, वो मैं समझा देता हूं। देखिए, यूरोप वासियों का जो पूर्व के विद्वानों थे उनसे संपर्क में आया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूरोप अभी घोर अंधकार में चल रहा है, उसकी अपेक्षा पूर्व मतलब अरब के जो लोग हैं उनके पास ज्ञान है, नॉलेज है, टेक्नोलॉजी है। वो ज्ञान में, नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में, राइट। तो टेक्नोलॉजी में, ज्ञान में, नॉलेज में, उसमें आगे हैं अरब अभी। सो वहां से जब इनके विद्वान संपर्क में आए तो यूरोप वासियों को पता चला अपन तो मूर्ख ही थे यार, ज्ञानी तो ये हैं। फिर धर्म युद्ध से नए मार्गों की खोज हुई और उससे यात्राएं निकली। भाई नए मार्ग, क्योंकि अब जब हमें ये लोग नहीं जाने देंगे तो हमें कहीं और से जाना होगा। तीर्थ यात्रा तो करनी है अपने को, और तीर्थ यात्रा करेंगे तो फिर तीर्थ यात्रा करने के लिए जगह भी चाहिए, रास्ते भी चाहिए। तो नया मार्ग खोजो, ये नहीं जाने दे रहे तो, राइट। फिर अगला कि धर्म युद्ध में यूरोप वासियों की असफलताओं से पोप की प्रतिष्ठा में कमी। अभी तक ये माना जा रहा था कि जो पोप साहब हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं धरती पर। लेकिन जब ये फाइनली तय हो गया कि भैया ईसाई तो हार गए, तुर्की मुसलमान जीत गए, सो भैया ये जो कह रहा था कि भैया तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं, मतलब ईश्वर तुम्हारे साथ है, फिर भी अब हार गए, तो मतलब ये भी हमारी तरह साधारण इंसान है, कोई ईश्वर का दूत वूत नहीं है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, लोगों को पल्ले पड़ गई कि ये हमें मूर्ख बना रहा है। शुद्ध हिंदी भाषा में मैं आपको समझाऊं तो सो इससे क्या हुआ? पुनर्जागरण को प्रोत्साहन मिल गया। अगला, व्यापारिक समृद्धि। अब धर्मयुद्ध के समय जो भौगोलिक स्थिति थी उसके कारण जो इटली था उसके नगरों में व्यवसायिक और समृद्धि का लाभ उठा लिया। वहां व्यवसाय फला फूला और यह समृद्धि जर्मनी पहुंची और जर्मनी से होते हुए पूरे यूरोप में फैल गई। देख लीजिए व्यापारिक समृद्धि का आपके सामने। हमारे बाबूराव जब इनको पास पैसा आ गया तो कपड़े भी चेंज और स्टाइल भी चेंज और सब टोपी ओपी सब चेंज, राइट। सो व्यापारिक समृद्धि ने कैसे, मैं अब आपको इटली की पहले स्थिति बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब ये यूरोप है, यूरोप में इटली कहाँ है? ये जो है इटली है, राइट, ये है इटली। अब इटली से अगर आप देखेंगे तो इटली से ही होकर इन देशों के थ्रू, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इधर जर्मनी हो, चाहे वो कोई से भी देश हो, अगर इनको पूर्व में जाना है तो बीच में इटली खड़ा हुआ है,
राइट, बीच में इटली खड़ा हुआ है। सो एक तो इसकी ये भौगोलिक स्थिति बहुत शानदार है। दूसरा है चारों तरफ इसके पोर्ट है, यानी जहाज जा सकते हैं बड़े बड़े, राइट, जहाज से जा सकते हैं, तो इसके थ्रू के इसके बीच में से होके जाएंगे, इसका सारा सब पे पूरा इस क्षेत्र पे कब्जा है। सो इसके कारण क्या हुआ कि जब ये बीच में आ गया तो इससे व्यापारिक समृद्धि हुई, व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ने से पैसा आया, पैसा आने से ज्ञान हुआ। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझा दूं कि धार्मिक युद्ध से भौगोलिक स्थिति के कारण इटली को फायदा हुआ, व्यावसायिक समृद्धि आ गई। यहां तक समझ में आ गया। बढ़ते हैं आगे। अब अरब और मंगोलों ने भी इसमें योगदान दिया। कैसे अरब और मंगोलों में योगदान दिया? मैंने ब्रह्मानंदम जी बीच में देख रहे हैं, ये अरब और मंगोल में। एक्चुअल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुबलाई खां। क्या नाम था? कुबलाई। एक्चुअल में कुबलाई खां, उसने क्या किया, एक विशाल मंगोल साम्राज्य बनाया था, बड़ा सा मंगोल साम्राज्य, राइट। इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? पोप के दूत रहते थे, यूरोप के व्यापारी रहते थे, दास्ताकार रहते थे, और भारत और अन्य जो पूर्वी एशियाई देश रहते थे उनके विद्वान। अब जहां विद्वान मिलेंगे तो क्या होगा? लोगों को ज्ञान होगा, नॉलेज आएगा। एक तो ये हुआ। सो मंगोलों ने इस प्रकार। अरबों ने क्या करा? अरबों से कुतुबनुमा उन्होंने बनाना सीखा, कागज और छापखाना, छापाना नहीं, छापखाना एक्चुअल में, कागज बनाना सीखा। कागज सबसे पहले चाइना ने बनाया, चाइना से सीखा अरबों ने, और अरबों से सीखा यूरोपों ने। वहीं छापखाने की जानकारी उनको मिली कि भैया छापखाने से हम किताबें आसानी से छाप सकते हैं। अभी तक क्या था, किताबें हाथ से लिखी जा रही तो महंगी होंगी, हर कोई पढ़ नहीं सकता। किताबें छपने लगी तो सस्ती हो गई, सर्वसुलभ हो गई, हर कोई ज्ञान ले सकता है, राइट। और यूरोप के अंदर जो अरबवासी व्यापार के लिए जाते थे वो बसे। अब कोई भी व्यक्ति जब नया जाता है तो वो अपनी लाइफस्टाइल लेके जाता है। जब वो अपनी लाइफस्टाइल लेके गया तो बहुत सारी चीजें उनको सीखने को मिली, खासकर स्वतंत्र चिंतन सीखने को मिला कि भैया अपन तो मूर्ख थे, अपन धर्म को सब कुछ मान रहे थे, धर्म सब कुछ नहीं होता, सब कुछ तो क्या होता है? स्वतंत्र चिंतन, व्यक्ति की गरिमा, सब कुछ होता है। समझ में आ गया आपको कि अरब और मंगोलों ने किस प्रकार से इन सारी चीजों को आगे बढ़ाया, राइट। अब देख लीजिए, अब दूसरा पुनर्जागरण का कारण क्या था? व्यापारिक समृद्धि। मैं आपको बता चुका हूं व्यापारिक समृद्धि एक बड़ा कारण था, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब पुनर्जागरण का अगला कारण क्या था? हाँ, चंगेज खान भी मंगोल था देव, है ना, चंगेज खान भी मंगोल था। अच्छा, कागज और छापखाना आ गया। यूरोप वासियों ने अरबों से क्या सीखा? कागज बनाना सीखा, और उसके कारण क्या हुआ? पुस्तकें, पुत्र नहीं, ये पुस्तकें एक्चुअल में, पुस्तकें सर्वसुलभ हो गई, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो गया। देखो हमारा ब्रह्मानंदम भी ज्ञानी हो गया। ब्रह्मानंदम भी क्या हो गया? ज्ञानी हो गया छापखाने से। अब मूर्ख आदमी के पास ज्ञान आ गया, क्या हो जाएगा? उसको तो बड़ी चीज मिल गई यार, छापखाना आ गया, ज्ञान आ गया। सो अब क्या रहेगा? पीछे रहेगा क्या वो? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगला है कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। ये एक बड़ी घटना थी जो मैंने आपको बताई थी। धर्म युद्ध के बारे में के बाद में क्या हुआ? धर्म युद्ध के बाद में जो रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य की दो राजधानियां थी, एक पूर्वी एक पश्चिमी। जो पश्चिमी राजधानी थी वो कुस्तुनतुनिया थी। कुस्तुनतुनिया वर्तमान में इस्तांबुल को कहते हैं, राइट, इस्तांबुल को कहते हैं। अब इस्तांबुल पे जब तुर्कों ने, मैंने आपको बताया धर्म युद्ध हुआ, उसमें तुर्कों का अधिकार हो गया। ये हमारे ब्रह्मानंद जी फौज लेके गए, तुर्कों ने इसमें जीत लिया, भाई अब हम राज करेंगे। सो अब कुस्तुनतुनिया पर जब राज हुआ तुर्कों का, और तुर्क कैसे थे? मैंने आपको बताया असहिष्णु, कोई कला की उन्हें कोई मतलब नहीं, आपकी कला से कोई मतलब नहीं, आपके विज्ञान से। जहां लठ, बिल्कुल पूरा सीधे सीधे लठ छाप कह सकते हैं गांव की भाषा में समझाऊं तो, राइट। सो उससे क्या हो जाएगा? अब जब यहां पर पूर्वी रोमन साम्राज्य को उन्होंने हराया, जो बांजेटाइन साम्राज्य कहा जाता था, उसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, तो ऐसे माहौल में ना लेखक डटेगा, ना वैज्ञानिक डटेगा, ना दार्शनिक डटेगा, ना कलाकार डटेगा। वो सब भागेंगे, अपने अपना ज्ञान लेके भागेंगे। कहाँ भागेंगे? इटली, फ्रांस, जर्मनी की ओर पलायन करें। और सबसे पहले पहुंचे इटली, और इसीलिए इटली से जो है पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। समझ में आ गया इतना? अगला प्रश्न देख लीजिए। अगली है भौगोलिक खोजें। जैसे हमारे बाबूराव को ऐसे सुनील शेट्टी बेचने के लिए ना ठेले पे, ऐसे भौगोलिक खोजें हुई। भौगोलिक खोजें मतलब आदमी इधर उधर जाने लगा। अब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया किसका? तुर्कों का। तो यूरोप और पूर्वी देशों के बीच व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। कैसे अवरुद्ध हुआ? मैप में देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कुस्तुनतुनिया कहाँ है? ये कुस्तुनतुनिया देखो, ये टर्की है, ये तुर्क, टर्की। टर्की में देखो ये इस्तांबुल, ये है सी ऑफ मारमरा, मारमरा सागर। अब यहां पर अगर
तुर्क आके बैठ गए हैं टर्की में, इस्तांबुल में, इस जगह पर तुर्क आके बैठ गए हैं। सो इस तरफ के लोगों को अगर भारत में, अरब में इस तरफ व्यापार करने के लिए जाना तो कहाँ से जाना था? यहीं से। अब भैया व्यापार जब यहाँ से इन्हें ब्लॉक कर दिया, हम नहीं जाने दे रहे आपको, अब क्या चाहिए होगा? अब आपको अलग रास्ते खोजने पड़ेंगे, इधर उधर से रास्ते खोजो। अब आप रास्ते की खोज चालू हुई। तो 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये सब खोजें क्यों हुई? क्योंकि वहां पर कोई बैठा हुआ था, आपको आगे नहीं जाने दे रहा था। अब देख लीजिए, अब तीसरा है कि पुनर्जागरण की शुरुआत अब इटली से ही क्यों हुई? इटली कारण क्यों बना कि वहां से पुनर्जागरण की शुरुआत होगी? इतना किस किस को समझ में आ गया अच्छे से, वो मुझे आप कमेंट करके बता दो। बताओ भाई, इतना किसको समझ में आ गया? मोनिका, कमेंट यार जा कम मिल रहे हैं, क्या बात है? क्या ज्यादा गहराई में उतर गए आप लोग? ओके, चलिए। अब इटली से आखिर शुरुआत क्यों होती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इटली से शुरुआत क्यों होती है? देखिए, इटली की भौगोलिक स्थिति को समझिए। इटली, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल बीच में है। तो पश्चिमी और पूर्वी दुनिया के मध्य भूमध्य सागर में स्थित था, और इसके कारण यूरोप और एशिया के व्यापारी आया जाया करते थे यहीं से। अब जब आना जाना यहीं से था, तो इटली को जो है ज्ञान, सर्वाधिक जानकारी या सबसे ज्यादा लाभ किसको प्राप्त हुआ? तो इटली को प्राप्त होगा, राइट। अच्छा, अब देखो, इटली में आपको फिर से ले चलता हूं। ये देखो, ये इटली है, कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर में स्थित है। अब यहां के व्यक्ति को इधर आना है या इधर के व्यक्ति को इधर जाना है, तो बीच में क्या आएगा? रोम आएगा, इटली आएगा। तो इटली में क्या है? आदमी रुकेगा ना। अब रुकेगा तो वहां रुकेगा, अब वहां रुकेगा तो सारा इंपॉर्टेंट उसी को लाभ मिलेगा। ये इटली जो है, इडली, इसी इडली को सारा लाभ मिल जाएगा। तो एक तो बड़ा कारण ये था कि इसकी भौगोलिक स्थिति, कि ये बिल्कुल बीच में था। दूसरा कारण, इसकी व्यापारिक समृद्धि। देखिए, इटली क्या हुआ था, पहले ही जो रोमन साम्राज्य था उससे अलग हो गया, रोमन साम्राज्य से खुद को स्वतंत्र कर लिया। अब रोमन साम्राज्य से जब स्वतंत्र किया, राजा से स्वतंत्र किया, तो ये नगर राज्य के रूप में बैठा, छोटे छोटे सिटी बन गए, सिटी स्टेट टाइप का बन गया, सिटियों का अपना प्रशासन होता था। अब उससे क्या हुआ? व्यापार वाणिज्य का उदय हुआ। व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो अनेक विदेशी इटली आएंगे, अनेक विदेशी इटली आएंगे, तो वहां के नगर बढ़ेंगे, जैसे मिलान, नेपल्स, फ्लोरेंस, वेनिस, ये नगरों के नाम है कहां पर? इटली के। इनका विकास होगा, और विकास होगा तो संस्कृति का केंद्र बनेगा, राइट। सो कुल मिला के इटली के लिए सारी व्यवस्थाएं शानदार बन गई थी, राइट। सो इससे क्या हुआ? अलग अलग क्षेत्रों में धन का खुले मन से, अब व्यक्ति के पास पैसा आ गया तो वो क्या करेगा? अपने लिए मकान बनाएगा, अच्छा, राइट। और वो क्या करने लगा? अपनी पढ़ाई के लिए लोगों को बुलाता था, लोगों को बुलाएगा, अपने पास बैठाएगा, भाई ज्ञान चर्चा करेगा, और क्या करें, और हम पैसे को, व्यापार को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए सोचेगा। सो ये सारी चीजों की शुरुआत कहां से होगी? ये फ्लोरेंस से होगी। क्यों? यहां पर सबसे अनुकूल माहौल है, क्योंकि व्यापार वहीं पनपता है जहां पर अंकुश कम होता है। जहां पर जितना ज्यादा अंकुश, जैसे आपको अमेरिका में व्यापार करना है और नॉर्थ कोरिया में व्यापार करना है, कहां आसानी से व्यापार कर पाओगे? अमेरिका में, क्योंकि वहां की नीतियां अच्छी हैं, राइट। सो ये एक बड़ा कारण था कि व्यापारिक समृद्धि हुई, और ये एक बड़ा व्यापारिक समृद्धि से इटली क्या हो गया? ज्ञानवान हो गया। अगला देख लीजिए क्या है, कुस्तुनतुनिया के पतन का प्रभाव। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, वहां से विद्वान भागे, सबसे पहले इटली पहुंचे। सो इटली में नई चेतना आ गई, नया ज्ञान मिल गया। इटली में क्या आ गई? नई चेतना और नया ज्ञान, तो ये भी एक कारण बन गया। फिर प्राचीन रोम सभ्यता, प्राचीन रोम सभ्यता। देखिए, इटली क्या था, जैसे वहां पर प्राचीन जो रोमन साम्राज्य था, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य है और मगध साम्राज्य है, हर्षवर्धन का, उसी प्रकार से रोमन साम्राज्य हुआ करता था। सो वो इटली से ही जुड़ा हुआ था। अब जब कोई चीज पुरानी है, और मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल इटली का बिल्कुल शानदार, मध्यकाल में आया अंधकार, और फिर पुनर्जागरण में आया, जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, फिर से
शानदार हुआ। सो अब ये शानदार की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी भाई? आपको पता होना चाहिए कि हम पहले से ही शानदार हैं, अभी शानदार नहीं हो, हम पहले से, जैसे भारत कहता है कि भाई भारत तो सोने की चिड़िया था, इसी प्रकार से रोमन वासी कहते थे कि भाई प्राचीन काल में हम भी शानदार थे, ये तो मध्यकाल में सारी गड़बड़ हुई। तो और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? प्रेरणा वहां से मिलेगी जहां से सारी चीज जुड़ी हुई है। तो रोमन सभ्यता का केंद्र हुआ करता था इटली, तो प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण की प्रेरणा स्रोत बन गई इन लोगों के लिए, राइट। सो उससे क्या हुआ? प्राचीन रोमन साम्राज्य से संस्कृति का उन्होंने प्रतीक लिया कि भाई हम तो महान हैं, सो हमारी संस्कृति भी महान हो जाएगी। अब अगला, पोप का निवास। पोप साहब भी वहीं रहते थे, वेटिकन सिटी है रोम के अंदर, वहां पर उनके धर्मगुरु पोप साहब। उस बीच में कुछ प्रगतिशील पोप आ गए, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मूर्ख हो, हर व्यक्ति लोगों को बांट के रखे। कुछ प्रगतिशील पोप आ गए, तो उन्होंने क्या हुआ? विद्वानों को बुलाया, अपने यहाँ कलाकारों को बुलाया और रोम में बसने का, आप हमारे यहाँ आओ और बस जाओ। फिर यूनानी ग्रंथों का लैटिन भाषा में अनुवाद करवाया, और उससे क्या हुआ? उससे हुआ इटली से शुरुआत हुई काहे की? पुनर्जागरण की, राइट। अगला देख लीजिए, उदारवादी साम्राज्य बना। अब जैसा कि मैंने बताया कि रोमन साम्राज्य का कोई नियंत्रण नहीं, सामंती प्रथा पनपी नहीं। सामंती प्रथा का क्या होता है? जहां पर सामंत होता है वो जनता को खूब मारता कूटता रहता है, राइट। वो एक प्रकार से छोटा राजा होता है, कोई उसकी लायबिलिटी नहीं होती, कोई कर्तव्य नहीं होती, सिर्फ पैसा उगाना लोगों से। तो सामंती प्रथा पनपी नहीं, साम्राज्य रोमन साम्राज्य से मुक्त हो गया, कोई राजा है नहीं, तो छोटे छोटे नगर राज्यों का विकास होगा। जैसे सिंगापुर नगर राज्य, एक सिटी के अंदर पूरा देश, इसी प्रकार से छोटे छोटे नगर राज्यों का उदय हुआ, और इसी के कारण उदारवादी लोग आए, स्वतंत्र विचार आए और विकास हो गया, राइट। सो ये क्या है? उदारवादी साम्राज्य। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये उदारवादी साम्राज्य, सब खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश, ये भी खुश, सब खुश, अपने अपने में मगन रहो, कोई राजा नहीं, इसलिए आ रहे हैं ये। सो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने क्या समझने का प्रयास किया? पुनर्जागरण को पूरा समझा कि इटली से शुरुआत क्यों हुई। समझ में आ गया? नहीं आया? एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं सारी चीजें आपके लिए। मैं जल्दी से आपको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट। देखिए यहां पर पुनर्जागरण क्या है? सांस्कृतिक उन्नति, मानव की और जीवन मूल्यों में परिवर्तन। अर्थ फ्रेंच भाषा का शब्द फिर से जागना। फिर से जागना का मतलब बौद्धिक चेतना, मनुष्य का दिमाग खुल जाना, खोपड़ी खुल जाना, राइट। अब विशेषताएं क्या? एक हुआ स्वतंत्र चिंतन, व्यक्ति खुद से सोचने लगा बाबूराव की तरह। मानववाद आ गया, इसकी तरह कि भाई व्यक्ति जो है यहां जीवन में सब कुछ है, परलोक में कुछ भी नहीं, पता नहीं। अब व्यक्तिवाद आ गया कि भाई जो मैंने किया उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए, जो तुमने किया उसका श्रेय तुम्हें मिले। धर्मनिरपेक्षता आ गई, व्यक्ति धर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यक्ति के काम इंपॉर्टेंट है। सहज सौंदर्य का ज्ञान आ गया, व्यक्ति को सौंदर्य की तरफ व्यक्ति आकर्षित हुआ। जिज्ञासा और नई खोज की तरफ उसने आकर्षण हुआ। देशज भाषाओं का विकास हुआ। तो ये थी उसकी विशेषताएं। अब क्यों हुआ ये सब? क्योंकि धर्मयुद्ध ईसाइयों के बीच में और तुर्की मुसलमानों के बीच में लड़े गए। उससे क्या हुआ? पूर्व के साथ संपर्क हुआ, नए मार्गों की खोज हुई और पोप की प्रतिष्ठा में कमी आ गई, राइट। व्यापारिक समृद्धि हो गई, पुनर्जागरण, व्यापारिक समृद्धि हुई तो व्यापार कहां पनपेगा? जहां पर उदार समाज होगा। उदार समाज के लिए व्यापार पनपेगा, तो एक कारण ये रहा। अगला, अरबों ने कुछ दिया, अरबों से कागज और छापखाना सीखा इन्होंने, राइट। और स्वतंत्र चिंतन सीखा अरबों से। किसने? यूरोप ने। मंगोलों से, जो कुबलाई खां था उसका एक विशाल साम्राज्य था, वहां पर पोप के दूत रहते थे, यूरोपीय देशों के व्यापारी रहते थे, दस्तकार रहते थे, और भारत जैसे देशों के विद्वान रहते थे। सब आपस में मिले जुले, बात आगे बढ़ गई। अगला, छापखाना, मैंने आपको बताया, कागज बना, छापखाना बना, छापखाना आया, किताबें सस्ती हो गई, ज्ञान सस्ता हो गया, सब लोगों ने पढ़ लिया, सब ज्ञानी हो गए। फिर कुस्तुनतुनिया पर जो तुर्कों का अधिकार हुआ, उससे क्या हुआ? उससे वहां के जो लोग थे, जो वहां के वैज्ञानिक थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, वो भागे, इटली, फ्रांस, जर्मनी पहुंच गए, वहां लोगों को ज्ञान आ गया। फिर भौगोलिक खोजें हुई, इससे कारण भौगोलिक खोजों की वजह से, भौगोलिक खोजों की वजह से नए नए मार्ग खोजे गए। सो ये भी एक कारण रहा, लोगों को ज्ञान प्राप्त हो गया। अब इटली में क्यों हुआ? क्योंकि इटली की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, बिल्कुल भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। जो भी आएगा जाएगा, एशिया से जाएगा सबसे पहले इटली पहुंचेगा, यूरोप से आएगा सबसे पहले इटली पहुंचेगा। जैसे आप चटनी के साथ खाओगे तो भी इटली, दाल के साथ या नारियल की चटनी के साथ जिसके साथ खाओगे सबके साथ इटली खाओगे। उसी प्रकार से व्यापारिक समृद्धि हो गई इटली में। सो व्यापार क्या करेगा? व्यापार उदारवादी लोगों को ढूंढेगा,
नए व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ, जो पोप को नहीं मानेगा, जो खुद को मानेगा, राइट। अगला क्या है, कुस्तुनतुनिया जब खत्म हुआ तो वहां का व्यक्ति भागा, सबसे पहले पहुंचा इटली, और प्राचीन रोमन सभ्यता वहां थी ही, पोप का निवास था, राइट। उसके अलावा उदारवादी समाज वहां पर बन गया। सो ये कुल मिला के